इसी बीच दिल्ली में मोदी कैबिनेट की बैठक में हुई अहम फैसलों की जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में बेसिकली एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से एटीएफ प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल एटीएफ प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा, और जब क्राइसिस फिनिश हो जाए तब उसका एक रीइंबर्समेंट और रिटर्न का भी मैकेनिज्म इसमें क्रिएट किया गया है। इसके सारे डिटेल्स आपको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से प्रॉपर एक डिटेल्ड स्कीम की गाइडलाइंस शेयर की जाएगी। मैं आपको नेट इसका बताना चाहता हूं कि इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा। और जो एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, एविएशन सेक्टर में पिछले दशक में जो बड़ा चेंज आया है, एयरपोर्ट्स डबल हुए, एविएशन सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा एक ग्रोथ का माध्यम बना, देश के इतने कोने कोने में एविएशन की एक पहचान बनी, लोग पहुंचने लगे, टूरिज्म को बेनिफिट मिला, कॉमर्स को, बिजनेस एक्टिविटीज को, हेल्थ केयर को, स्टूडेंट्स को, सबको इसका बेनिफिट मिला। वो सेक्टर इस स्कीम से सिग्निफिकेंटली स्ट्रेस से बाहर निकल के आएगा। और जो पाकिस्तान एयर स्पेस क्लोजर के कारण हमारी जितनी भी इंटरनेशनल मतलब इंडियन कैरियर्स को जो इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए घूम के जाना पड़ता था, वो इससे मिटिगेट हो जाएगा, इससे काफी कुछ हद तक मिटिगेट हो जाएगा। इंटरनेशनल कैरियर्स तो पाकिस्तान के ऊपर से जा सकते थे, हमारे डोमेस्टिक कैरियर्स कुड नॉट गो ओवर द पाकिस्तान एयर स्पेस। वो कनेक्टिविटी का जो इश्यू है वो भी इससे सॉल्व होगा। ये पहला आज का फैसला था। दूसरा है ओल्ड ट्रक्स और बसेस दिल्ली में, एनसीआर में, इनको रिप्लेस करने का एक 5041 करोड़ रुपीस का फंड, एक स्कीम आज अप्रूव हुई है कैबिनेट में। जैसा आपने देखा होगा, हाल ही में बहुत सारे स्टेप्स लिए गए दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल में लाने के लिए। जो बड़ा फोकस किया गया है क्लीनिंग पे, प्लांटेशन पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अडॉप्शन पे, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, और कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए। उसमें जो एनालिसिस से निकला वो ये था कि 40% ऑफ द पार्टिकुलेट एमिशन इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, और उसमें भी प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स विच आर प्लाइंग इन द सिटी, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, चाहे 4 व्हीलर्स हो, चाहे बसेस हो, चाहे ट्रक्स हो। इन सब में से भी जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं वो है ट्रक्स और बसेस। तो ट्रक्स एंड बसेस के रिप्लेसमेंट का, रिप्लेस दी ओल्डर व्हीकल्स विद मॉडर्न लेस एमिशंस वाले BS6 और सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऐसे ट्रक्स और बसेस का रिप्लेसमेंट का स्कीम आज बना है। इट्स अ वेरी जेन्युइनली गुड स्कीम, बिकॉज इससे एक नेचुरल इंसेंटिव क्रिएट होगा, और लोग जो भी पुरानी ट्रक्स और पुरानी बसेस हैं उनको रिप्लेस करना चाहेंगे। अगर हम डेटा देखें तो BS1 to BS4 जो व्हीकल्स हैं, पुराने वाले व्हीकल्स हैं, वो 67% मोर CO और 97% मोर पार्टिकुलेट मैटर एमिट करते हैं कंपेयर टू द BS6 व्हीकल्स। तो उनको अगर हम रिप्लेस करते हैं तो एक सब्सटैंशियल रिडक्शन आता है पार्टिकुलेट एमिशंस में। इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए आज कैबिनेट में अप्रूव हुआ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक्स एंड बसेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली NCR टू BS6 और EV और CNG व्हीकल्स। इस स्कीम के लिए 5041 करोड़ रुपीस का आउटले है, और इम्प्लीमेंटेशन 3 संस्थाएं भारत सरकार की, MORTH,
MOHUA यानी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट और NCR प्लानिंग बोर्ड। साथ ही साथ सपोर्ट लेंगे गवर्नमेंट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। इनकी मदद से करीब 2 लाख के आसपास ट्रक्स हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम बनाया जाएगा और करीब 16,000 बसेस हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम बनेगा। इससे हमारा मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में दिल्ली में पोल्यूशन सिग्निफिकेंटली कम होगा। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी आज सभी को आग्रह किया कि एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच से दिल्ली के पोल्यूशन को टैकल करना चाहिए। इसमें हर एक डिपार्टमेंट अपनी अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो सबको देखना चाहिए, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट हो, चाहे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, या फिर दिल्ली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हो, चाहे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में जिनका भी इंटरेक्शन दिल्ली गवर्नमेंट या दिल्ली के सिटी से रिलेटेड मैटर्स पे आता है, उन सब का इसमें रोल हो और एक कंसर्टेड एफर्ट करें जिससे कि दिल्ली के पोल्यूशन से एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन आ सके। स्कीम के डिटेल्स आपके साथ मिनिस्ट्री से बहुत डिटेल स्कीम के गाइडलाइंस इश्यू होंगे। शॉर्ट में इस तरह का है कि 5% इंटरेस्ट सबवेंशन होगा व्हीकल लोन पे और मंथली फ्यूल वाउचर्स 5 साल के लिए विया दी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और एक शोरूम डिस्काउंट दिया जाएगा ऑटो कंपनीज द्वारा। साथ ही साथ पुराने व्हीकल को रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर्स पे वहां पर उसे करना पड़ेगा स्क्रैप, या फिर किसी नॉन एनकैप सिटी के अंदर बेचे और इसकी जगह नया व्हीकल परचेज करे। राज्य सरकारों को रिक्वेस्ट करेंगे 100% MV टैक्स कंसेशन, रजिस्ट्रेशन फी पर वेवर और 10 साल के लिए उसकी वैलिडिटी करें। इस तरह की कई सारी चीजें जो आपके पास डिटेल में जब स्कीम का डिटेल्स मिनिस्ट्री से पब्लिश होगा वो देंगे आपको। बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आएगा इससे और करीब करीब जैसा आपने देखा ट्रक्स और बसेस मिला के करीब करीब 2 लाख से ज्यादा व्हीकल्स का इसमें रिप्लेसमेंट की पॉसिबिलिटी देखी जा रही है। तीसरा, उड़ीसा में कोस्टल हाईवे जो भारतीय जनता पार्टी NDA सरकार के मैनिफेस्टो में भी था और जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है चाहे फिशिंग हो, चाहे पान की खेती हो, चाहे राइस की, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, और जो एक देश का बहुत बड़ा पोर्ट है पारादीप, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से उड़ीसा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया और कोस्टल हाईवे का ग्रीनफील्ड कोस्टल हाईवे अलोंग रामेश्वर कोणार्क पारादीप सेक्शन, ये आगे नक्शा दिखाता हूं मैं आपको। इसको कोस्टल हाईवे के अगर मैप को हम देखें तो मैं उड़िया में बोलूंगा, जो उड़िया समझते हैं वो इसका आनंद लें और जो उड़िया नहीं समझते हैं वो भी इस मीठी भाषा का आनंद लें। यदि आप ओडिशा रो नक्शा देखिबे, ए ओडिशा मैप रे ऑल अलोंग द कोस्टल लाइन दीघा अच्छी वेस्ट बंगाल रे, सेठू आसिले बालेश्वर, चांदीपुर जोठी सबू मिसाइल गुड़ी को लॉन्च हुए, सेठी तले आसिले सोरो, भद्रक, पारादीप रु कोणार्क जहाँ वर्ल्ड रो एंशिएंट सन टेम्पल अच्छी, कोणार्क तापर पुरी महाप्रभु जगन्नाथंको भूमि, सेठू आसिले चिलिका, ये चिलिका लेक अच्छी, ये चिलिका लेक उपरे रामेश्वर जगह, यानी आज जहाँ अप्रूव है फर्स्ट फेज अप्रूव है 160 किलोमीटर्स रामेश्वर दे की पुरी कोणार्क को कनेक्ट करी की पारादीप,
यार सेकेंड फेज डीपीआर तैयारी चालीछि सेटा पारादीप रु पारादीप भितरकनिका देकी भद्रक सोरो बालेश्वर देकी दीघा. That means entire coastline from north up there, Digharu, south asile Bhograi, Bhograiru neiki all the way to entire coastal area ko connect karibaru ei project achi. This project is for connecting the entire coastal areas of Odisha, and this is a very important project because this project will basically provide huge economic boost to the people living in the coastal areas. And the economic activities in the coastal areas of Odisha are multifarious, from betel nut to fishing to rice farming to Paradip port, which is a major port, very big port, to Puri and Konark, which are really significant parts of our culture and history and our devotion. And Konark has one of the oldest, one of the very famous sun temples. And Chilika Lake, I must request all of you to visit Chilika. This is one of the most beautiful places on earth. So must visit place. So this entire area will be connected by this coastal highway. This project will be 100 kmph design speed, which means a high speed road corridor, and alternate to the NH16 and NH316. रामेश्वर यानी चिलिका के पास में जो है वहां से पारादीप की ट्रैवल टाइम बहुत कम हो जाएगी और जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं